उमापति रखियो मेरी लाज, गौरीपति रखियो मेरी लाज। सारे जग के छोड़ के भोले, तुझे पुकारूं आज। उमापति रखियो मेरी लाज, गौरीपति रखियो मेरी लाज। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हूँ। आइए जानते हैं काला अष्टमी कब है, क्योंकि वैशाख महीना बहुत ही खास महीना माना गया है। इसमें कई योग पड़ रहे हैं। उसमें अष्टमी तिथि महादेव और माँ भवानी का सबसे प्रिय तिथि होता है। इस दिन माँ भवानी और महादेव का मिलन का तिथि है। अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से महादेव और माँ भवानी की एक साथ पूजा कर लेता है तो उसके घर में कोई चीज़ का कमी नहीं रहती है। वहीं इस अष्टमी को काला अष्टमी, भौम अष्टमी कहा जाता है। इस अष्टमी पर कई योग बने हुए हैं, जैसे गजकेसरी योग, रवि पुष्य योग और कई योग बने हुए हैं। उसमें माता रानी और महादेव को कैसे प्रसन्न करें, और एक छोटी सी कथा से मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अष्टमी का कितना महत्व है और इसको क्यों इस दिन कुछ उपाय किया जाए तो महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और बिना माँ भवानी के आदेश से महादेव भी कृपा नहीं करते हैं। तो इसलिए माँ भवानी के साथ पूजा अवश्य करना चाहिए। महादेव को जब भी मनाए तो माँ भवानी को अवश्य ही प्रसन्न करने का कोशिश करना चाहिए। तो इसमें अगर आपके पास धन की कमी है तो कौन ऐसा मंत्र है जिसको काला अष्टमी के दिन जपना चाहिए। अगर आपके यहाँ आरोग्य की कमी है, लंबे समय से बीमारी है, ठीक नहीं हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, और आपके यहाँ विद्या की कमी है तो कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो में बहुत सुंदर कथा है। इस कथा के माध्यम से मैं आप सभी के सामने पेश करूंगी कि काला अष्टमी का और भौम अष्टमी का कितना महत्व है। तो इस कथा को पूरा सुनिएगा। इस कथा सुनने मात्र से माँ भवानी और महादेव की असीम अनुकंपा हो जाती है। जो कोई भी भक्त कामना लेकर के इस कथा को सुनता है तो उसके यहाँ माँ भवानी और महादेव सदैव वास करते हैं। तो एक नगर था जिसमें चंद्रसेन नाम का राजा राज करते थे। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर सुशील थी और माता रानी महादेव का भक्त थी। प्रायः तुलसी का सीजन करती थी। नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुलसी का सिंचन करना, बेल वृक्ष में पूजन करना और महादेव माँ भवानी का जाप करना, इस तरह से उनका जीवन चलता था। महादेव का अनन्य भक्त थी। रानी का नाम था चंद्रमुखी। जैसे नाम से ही पता चलता है, जितनी सुंदर रानी का नाम है उतना ही सुंदर थी चंद्रमुखी। इधर एक झाड़ूकस था जिसका काम था सुबह सुबह उठ करके पूरे बाज़ार में झाड़ू लगाना। झाड़ूकस का यही काम था कि आता था तब तक इधर चंद्रमुखी पूजा पाठ में लगी रहती थी। किसी दिन तुलसी का सीजन करते हुए देख लेता था, किसी दिन बेल वृक्ष में सिंचन करती थी तो चंद्रमुखी को देख लेता था। वो झाड़ूकस का नाम था रूखी। जैसे चंद्रमुखी को देखता था तो अपना काम जल्दी जल्दी करने लगता था। उसको देखने के बाद उसको
एनर्जी फील होता था और अपना काम जल्दी जल्दी करके चला जाता था अपने घर। नित्य दिन का यही काम था। चंद्रमुखी को देखता था और सुबह उठ कर के सारे बाज़ार में झाड़ू लगा देता था। उसको इतना एनर्जी फील होता था चंद्रमुखी को देख कर के कि वो पूरे बाज़ार में झाड़ू लगाता था। इधर चंद्रमुखी से अब रुखी को प्यार हो गया था। कहाँ ये चंद्रमुखी और कहाँ वो झाड़ू लगाने वाला एक झाड़ूकस। दोनों में बहुत गहरा प्यार हो गया। लेकिन इधर चंद्रमुखी को कुछ पता नहीं था। इनको कोई पता नहीं था कि मुझे कौन देखता है और कौन नहीं देखता था। वो तो सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी का सिंचन करना और बेल वृक्ष का सिंचन करना नित्य प्रतिदिन का यही काम था। अब यही बैसाख का महीना था, अष्टमी तिथि आने वाली थी और चंद्रमुखी का तबीयत खराब हो गया। अचानक लू लगने से बीमार हो गई, क्योंकि रानी तो रानी होती है, कहीं निकलती भी नहीं थी, फिर भी घर ही में गर्मी के कारण तबीयत खराब हो गया। 3 दिन तक चंद्रमुखी घर से नहीं निकली। यहीं झाड़ूकस आता और सोचता कि आज मैं देखूंगा चंद्रमुखी को और मेरा झाड़ू लगाने में एनर्जी बढ़ जाएगा और मैं झाड़ू लगाकर चला जाऊंगा। 3 दिन हो गया, चंद्रमुखी को नहीं देखा। सोचता था कि आखिर कहाँ चले गई कि नहीं दिखती है। इधर झाड़ूकस का भी बहुत ज़ोर से तबीयत खराब हो गया, खाना पीना भी छोड़ दिया। अब बाज़ार में आकर के झाड़ू भी नहीं लगाता था। एक दिन पत्नी बोली कि हे स्वामी, आपको क्या हो गया है? झाड़ूकस का पत्नी झाड़ूकस ने बोला कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मैं अपना दिल का बात तुमसे बताना चाहता हूँ। झाड़ूकस रुखी का पत्नी बोली कि बताइए स्वामी, आप क्या बताना चाहते हैं? तो झाड़ूकस बोला कि मेरे भावना को तुम गलत न समझ बैठना, क्योंकि मेरा भावना बहुत ही पवित्र है। एक राजा की पत्नी थी जो मैं जाता था, चंद्रसेन राजा का। वो प्रातः पूजा करते रहती थी, कभी तुलसी का सिंचन करती, कभी बेल वृक्ष में सिंचन करती थी। उसी क्रम में मैं उसे देखता और देखने के बाद मेरा इतना एनर्जी बढ़ जाता था कि मैं पूरे बाज़ार में झाड़ू लगा करके आ जाता था। नित्य प्रतिदिन का यही काम है। आज 3 दिन हो गया, 3 दिन से मैंने चंद्रमुखी का मुख नहीं देखा है, इसलिए मेरा तबीयत बिगड़ते जा रहा है। हो सकता है कि मेरा प्राण भी निकल जाए, इतना व्याकुल था चंद्रमुखी के लिए। और मैं नहीं देखूंगा तो मेरा प्राण पखेरु भी निकल जाएगा। ये बात सुन कर के पत्नी बहुत बेचैन हो गई। बोली कि मैं जाऊंगा राजा के यहाँ और चंद्रमुखी का पैर पकड़ करके उनको अपने साथ ले कर के आऊँगे और आपको उनका मुख का दर्शन कराऊंगी। इस तरह से झाड़ूकस का पत्नी ने बोली। झाड़ूकस बोला, हे प्रिय, कहाँ वो राजा, मैं कहाँ झाड़ू लगाने वाला, कैसे मेरे घर आएगी चंद्रमुखी? चंद्रमुखी को लेने गई झाड़ूकस की पत्नी। बोली कि हे स्वामी, कोशिश करने में क्या जाता है, मैं जा रही हूँ, उनसे प्रार्थना करूँगी, मुझे विश्वास है अटूट कि वो आ जाएगी चंद्रमुखी मेरे साथ और आप दर्शन करिएगा, क्योंकि मेरे सिंदूर से, मेरे सुहाग से बड़ा कुछ नहीं है। आप जिंदा हो जाए उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरह से बोल करके चली गई रूखी की पत्नी और जा करके राजा से प्रार्थना की और मंत्री लोग रोकते रह गए, लेकिन वो मानी नहीं। इतनी जोश में थी, उसको लगता था कि कब मैं चंद्रमुखी के रूम में चला जाऊं। उधर गई चंद्रमुखी के रूम में झाड़ूकस की पत्नी। चंद्रमुखी उस समय सोई थी, लेटी थी, तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण वो लेटी रहती थी। रानी की दासियाँ उनका सेवा किया करती थी। पहरेदार का ना चिंता करते हुए भागे भागे उनके रूम तक पहुंच गई और जा कर के रानी जी का पैर पकड़ ली। ये झाड़ूकस का पत्नी। रानी ने बोली कि कहिए क्या है, आपको क्या चाहिए, किस लिए आप इतनी परेशान है? झाड़ूकस का पत्नी बोली कि हे रानी जी, आप भी एक औरत है, नारी है, मैं भी एक औरत हूँ और नारी हूँ।
आपको पता है कि ये संसार में, इस सृष्टि में, ये विश्व में सुहाग से बड़ा कोई वस्तु नहीं है, कोई धन दौलत कुछ भी नहीं है। आज मेरा सुहाग का ज़िंदगी, सौभाग्य का ज़िंदगी बहुत खतरे में है। मेरा पति झाड़ूकस है, लेकिन आप प्रतिदिन जाती थी, तुलसी का सिंचन करती थी। वहीं पर बाज़ार में मेरे पति झाड़ू लगाया करते थे, आपको देख लेते थे और मुख देख करके झाड़ू लगाया करते थे। और आप 3 दिन से नहीं निकल रही है। मेरा पति का इतना तबीयत खराब है कि उनका प्राण पखेरु उड़ जाएगा अगर आपने उनको दर्शन नहीं दिया, अपना मुख नहीं दिखाया। तो आपसे वो इतना प्यार करते हैं, इसका आप गलत मतलब नहीं निकालिएगा। रानी ने इस बात को समझ गई और रानी बहुत दयालु थी। वो तो अपने महादेव और माँ भवानी का भक्त थी। बोली कि ठीक है, हे बहन बैठो। बहुत आदर स्वागत के साथ है। रूखी का पत्नी, झाड़ूकस के पत्नी थी, उसको रानी ने बैठाई और उनसे बोली कि ये माला, रुद्राक्ष का माला निकाल करके चंद्रमुखी ने वो झाड़ूकस के पत्नी को दी और बोली कि ठीक, मैं 6 महीने बाद आऊँगा तुम्हारे पति से मिलने, तब तक तुम इस माला को दे देना रूखी को और बोल देना कि ये चंद्रमुखी ने दिया है और यही मंत्र दिया, नवारण मंत्र का करने के लिए बताई कि इस मंत्र को देना अपने पति को बोलना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। इस मंत्र को दी चंद्रमुखी ने और वापस लेकर के आ गई। माला को लेकर के आते वक्त थोड़ा सा उदास हो गई थी। रूखी की पत्नी, झाड़ूकस की पत्नी थी, सो थोड़ा सा उदास हो गई थी। उसको लगता था कि क्या इस माला से, इस मंत्र से मेरे पति ठीक हो सकते हैं? क्या 6 महीना तक जिंदा रहेंगे रानी का मुख देखने के लिए? जैसे माला और मंत्र को लेकर के आई, तैसे रूखी इंतज़ार कर रहा था कि चंद्रमुखी आएगी और उनका मैं मुख देखूंगा। चंद्रमुखी तो नहीं आई, लेकिन झाड़ूकस के पत्नी ने सारी बात बताई कि चंद्रमुखी ने माला दिया है और ये मंत्र दिया है, माता रानी का ये मंत्र दिया है और माला दिया है। बोली है कि इसे 6 महीना तक जाप करने के लिए, ये माला से जब भी फुर्सत हो जाए तो इस माला से जाप करने के लिए, और मैं 6 महीने के बाद आऊँगा तुम्हारे पति से मिलने के लिए। तो आप इसी मंत्र का जाप करिए। और ये रहा रुद्राक्ष का माला, वही नवारण मंत्र ने चंद्रमुखी ने दिया रूखी को, जो झाड़ूकस था। अब तो माला देख करके और मंत्र देख करके उसको लगा कि मेरे सामने चंद्रमुखी खड़ी है, और रोज़ चंद्रमुखी का मुख याद करता था और नवारण मंत्र का जाप करता था। फिर माला को रख देता था माता रानी के सामने। इसी तरह करते करते 6 महीना हो गया। 6 महीना के बाद रानी चंद्रमुखी थी, सो अपने आप गई। रूखी की पत्नी सोच ही रही थी कि मैं जाऊंगी चंद्रमुखी को लाने। रानी स्वयं अपने डोली में चढ़ कर के आई रूखी के यहाँ, और रूखी की पत्नी से बोली कि बोल दो रूखी को कि चंद्रमुखी आई है, अपना मुख दिखाने के लिए आ जाइए। मुख देख लीजिए, और मुख देखने से आपका अगर ज़िंदगी लौट जाता है तो मेरा मुख जितना देखना है तो देख लीजिए, आप उतना आप देख लीजिए। इस तरह से रानी ने बोली रूखी का पत्नी से। रूखी के पत्नी खुश हुई और खुश होकर के अपने पति से बोली कि हे स्वामी जाइए, रानी जी आई है चंद्रमुखी, बोल रही है कि आपके पति को जितना भी मुख देखना है देख लीजिए, आज मैं आ गई हूँ। रूखी ने बोला, क्योंकि उसको आत्मज्ञान हो गया था। ये माता रानी का जो मंत्र है, सो मंत्र को जपते जपते उसको सच्चा प्रेम माता रानी से हो गया था। वो बोला कि एक चंद्रमुखी का मुख मैं क्या देखूं, मेरे अंदर तो हजारों चंद्रमुखी का ज्वाला जल रहा है, चंद्रमुखी का दीप जल रहा है। अब मैं चंद्रमुखी का मुख क्या देखूं? मुझे देखने का कोई भी अब बाहरी प्रेम नहीं है, क्योंकि मैं अंतर आत्मा से मैं अपने माता रानी से प्रेम करता हूँ, अपने भोलेनाथ से प्रेम करता हूँ। अब मुझे चंद्रमुखी का
कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से जब बात बोला झाड़ूकस ने रूखी के पत्नी से ने आकर के वही बात बता दी चंद्रमुखी को, रानी जी को। रानी जी ने बहुत खुश हुई और उनको अपने माला देने पर और मंत्र देने पर बहुत खुशी हुई कि इस आदमी को आत्मज्ञान हो गया, इसका अंदर से अंधकार निकल गया और ये सच्चा भक्त हो गया और इसके अंदर दीप जल चुका है, अब ये दीप बुझने वाला नहीं है। फिर चंद्रमुखी अपने आप गई रूखी के सामने और रूखी को बहुत समझाई, झाड़ूकस को बोली कि ये संसार दिखावा है, इसमें कोई न सुंदर है न कोई खराब है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब कोई अपना है और सब कोई पराया है। इस तरह से संसार में सरल भाव से रहते हुए महादेव और माँ जगजननी का जो भी मंत्र है उसको सच्चे मन से जाप करना चाहिए। और ये कथा देवी भागवत का है और स्कंद पुराण का है। कोई भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, महादेव के साथ माँ भवानी की कृपा भी बनी रहती है। तो प्रिय दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि ये सुंदर वस्तु, जितने लुभावने वस्तु है संसार में, ये हम सबको दुखी कर सकते हैं, लेकिन इसका सुख कितना देर रहता है, तनिक सुख रहता है, लेकिन उसके बाद अंधकार ही अंधकार हो जाता है। अगर सच्चा भक्ति, सच्चा प्रेम करना है तो माता रानी से करिए, महादेव से करिए, या जिसको आप मानते हैं, जो भी आपका इष्ट है, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, या गणेश भगवान है, हनुमान जी हैं, राघव जी हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनका भी आप मंत्र जाप करते हैं, उसको सच्चे हृदय से जाप करिए, उनका नाम जपिए, तो महादेव, माँ भवानी या कोई भी देवी देवता साक्षात प्रकट हो जाएंगे और आपको आत्मज्ञान का बोध कराएंगे। जब आपका सच्चा प्रेम हो जाएगा ईश्वर से, तो आपको कोई भी मनवांछित कामना भी नहीं रहेगी, क्योंकि सोचने मात्र से जो भी भक्त इस तरह का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, सोचने मात्र से ही महादेव, माँ भवानी पूर्ण कर देती है। तो इसीलिए आप सभी इस कथा को सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट किया करिएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव, माँ भवानी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।